सबको प्रणाम। आज मैं आप सभी को लंग्स यानी फेफड़े, अस्थमा और दमा श्वास से संबंधित कुछ योगाभ्यास और कुछ घरेलू औषधियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जिस कोरोना नामक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और पूरे विश्व में ये कोरोना नामक महामारी फैली है, ये कोरोना महामारी डायरेक्ट हमारे श्वास नली से होकर के हमारे फेफड़ों में, हमारे लंग्स में अपना कुप्रभाव दिखाती है। और इस कोरोना नामक महामारी से बचने के लिए अभी तक कोई सही दवाई नहीं बनी, कोई वैक्सीन नहीं बनी। और जब तक इस कोरोना महामारी की वैक्सीन नहीं बन जाती, जब तक इसकी कोई दवाई नहीं बन जाती, तब तक ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोरोना महामारी से बचें। और सिर्फ योग और आयुर्वेद चिकित्सा ही एक ऐसा उपचार है, एक ऐसा उपाय है जिससे हम अपने आप को इस कोरोना नामक महामारी से बचा सकते हैं। आज मैं आपको लंग्स से और इन्हीं सब अस्थमा, दमा, श्वास, इन सारे रोगों और सिर्फ हमारे भारत देश में ही 2 करोड़ से ज्यादा लोग अस्थमा और दमा श्वास के शिकार हैं। सबसे पहला आसन हम सब करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में इस प्रकार वज्रासन की स्थिति में बैठ जाते हैं, घुटने के बल खड़े हो जाते हैं, दायां हाथ धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाना है, सांस भरते हुए। फिर बायां हाथ, दायां हाथ दाएं पैर के टखने में, बायां हाथ बाएं पैर के टखने में, देखना पीछे की ओर। ये उष्ट्रासन। ध्यान रखें पीछे की ओर झुकने वाले जितने आसन हैं सब श्वास लेते हुए, श्वास भरते हुए करना है। फिर बायां हाथ वापस ले आए, फिर दायां हाथ। ये उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने से क्या होता है, जो हमारे लंग्स चिपके हुए रहते हैं, जो हमारे फेफड़े आपस में चिपके हुए रहते हैं, वो फेफड़े खुल जाते हैं। वो जो हमारे लंग्स होते हैं वो लंग्स खुल जाते हैं। दूसरा आसन वक्रासन। वक्रासन के लिए दोनों पैरों को सामने खोलें, दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर के पास ले आए। जो पैर मुड़ा है वो वाला हाथ कमर के बाजू में रख लें, जो पैर सीधा है वो वाला हाथ ऊपर ले जाएं, बाएं पैर के अंदर से क्रॉस करें, घुटने पर रख लें और देखें पीछे की ओर। मैं आपको योगाभ्यास करते करते ये भी बताऊंगा कि कोरोना हमारे शरीर में, हमारे फेफड़ों में कैसे प्रहार करता है, कैसे अपना कुप्रभाव दिखाता है। और इससे बचने के उपाय, इससे बचने के योगाभ्यास और कुछ औषधियां और काढ़ा भी मैं आपको बताऊंगा। ये है वक्रासन। अब जो वक्रासन ना कर सके तो वक्रासन का ही एक दूसरा भाग आता है अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन में बायां पैर उठाएं, दाएं पैर को इसके नीचे से क्रॉस करें और इसके ऊपर बैठ जाएं। बायां पैर दाएं पैर के घुटने के पास रख लें, जो पैर नीचे से गए इस प्रकार से पकड़ें, पीछे हाथ करें। ये अर्धमत्स्येंद्रासन। जो वक्रासन ना कर सके, जिनको वक्रासन करने में कोई तकलीफ है, तो वे अर्धमत्स्येंद्रासन कर सकते हैं।
जैसे कि हम किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पास गए, इसके बाद गोमुख आसन कर लें। इस प्रकार हम किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पास गए, जिस व्यक्ति को कोरोना है। अब उस कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने यदि छींका या फिर खांसा बिना टिश्यू के, बिना मास्क के या बिना हाथ लगाए, तो जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मुख से छींक निकली, उस छींक से छोटे छोटे वाटर के स्प्रिंकल्स निकले, यानी उसके लार के ड्रॉपलेट्स निकले, और वो ड्रॉपलेट्स वहां उपस्थित सारे लोगों के अंदर हवा के माध्यम से, श्वास के माध्यम से चले गए। जाने के बाद ये धीरे धीरे हमारे श्वास नली के माध्यम से हमारे फेफड़ों तक पहुंच गए। और जैसे हम फोटोकॉपी मशीन में एक पेज डालते हैं, उस पेज को कि हमें जितनी कॉपियां बनानी है उतनी कॉपियों का नंबर हम उसमें लिख देते हैं और उतनी ही कॉपियां निकल करके बाहर आ जाती हैं। वैसे ही ये जो कोरोना वायरस है वो हमारे शरीर में जाते साथ ही अपने वायरस की फोटोकॉपियां बनाना शुरू कर देते हैं। और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है वो तो कोरोना वायरस के साथ लड़ते हैं। लड़ते लड़ते जब उनके कमजोर सेल्स मर जाते हैं, यानी खत्म हो जाती है, जैसे हम किसी युद्ध में हैं, वहां दो सेनाओं में युद्ध छिड़ रहा हो, तो युद्ध में बहुत से लोग शहीद हो जाते हैं। वैसे ही कोरोना वायरस और हमारे अच्छे सेल्स यानी हमारी इम्यूनिटी के बीच युद्ध छिड़ता है, युद्ध होता है। उस युद्ध में जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है तो उसकी इम्यूनिटी वाले सेल्स यानी अच्छे सेल्स मर जाते हैं और कोरोना वायरस जीत जाता है। जीतने के बाद वो अपना कुप्रभाव जैसे सर्दी, खांसी, ये सारे लक्षण दिखाने लगता है। और जैसे युद्ध में शहीद हुए जवान यदि कुछ दिन तक वहीं पड़े रहे तो उनका शरीर सड़ने लगेगा, उनका शरीर से दुर्गंध आने लगेगी। वैसे ही हमारे जो इम्यूनिटी के अच्छे सेल होते हैं वो सेल भी जब मर के शहीद हो जाते हैं तो उनके शरीर से सड़न पैदा होने लगता है, म्यूकस पैदा होने लगता है। जो सड़न हमारे सारे इंटरनल पार्ट्स को लाइक लंग्स, किडनी, लीवर को सड़ाने लगता है, उसमें सड़न पैदा करने लगता है, निमोनिया का लक्षण है। और यदि श्वास नली में सड़न पैदा हो गई तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, इसीलिए हम वेंटिलेटर में जाते हैं। वेंटिलेटर का मतलब ही ये है कि डॉक्टर उसे ऑक्सीजन गैस के द्वारा उसके शरीर में ऑक्सीजन भेज रहा है, क्योंकि उसकी श्वास नली जहां से वो श्वास लेता था वो श्वास नली सड़ चुकी और उसके शरीर में सांस नहीं जाता। और कोरोना के अधिकतर जितने मरीज हैं सब अस्थमा से या फिर दमा श्वास से पीड़ित है। आइए पेट के बल लेट करके कर लेते हैं कुछ आसन। सब इस प्रकार पेट के बल लेट जाएं। भुजंग आसन का अभ्यास, ऐसे भुजंग आसन कर लें। तो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनमें तो
कोरोना वायरस अपना कुप्रभाव दिखाता है। ऐसे ही जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, कई कई लोग ऐसे भी हैं जिनको बिना लक्षण के ही कोरोना वायरस हो जाता है। इसका भी एक कारण है, जैसे कोरोना वायरस हमारे अंदर प्रवेश करता है, यानी आता है और वो अपनी कॉपियां बनाना शुरू कर देता है। कॉपियां बनाना शुरू करता है तो जो हमारी इम्यूनिटी के अच्छे सेल होते हैं, वो सेल कोरोना वायरस से अंदर ही अंदर लड़ते हैं। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है वो तो अंतिम समय तक लड़ते हैं, उनके अंदर कोरोना वायरस होता है, लेकिन उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के कारण, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक होने के कारण उनमें इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, शल्भासन कर लें, उनमें इसके लक्षण, इसके कुप्रभाव दिखाई देते हैं। इसीलिए कोरोना वायरस बहुत खतरनाक बीमारी है। यदि किसी को संक्रमण हो, किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई हो, तो आप उसके पास ना रहें, क्योंकि इससे संक्रमण के खतरे और बढ़ सकते हैं। जितना हो सके घर में रहें, आवश्यकता पड़ने पर ही घर के बाहर जाएं, और जितना हो सके घर का ही बना हुआ खाना खाएं और नियम से चलें। अपना एक टाइम बना लें, अपना एक दिनचर्या बना लें कि मुझे इतने बजे उठना है तो उठना है, इतने बजे योगाभ्यास करना है तो करना है। तो जीवन भर आप स्वस्थ रहेंगे और किसी भी रोग से ग्रसित नहीं होंगे। दोनों पैरों से एक साथ कर लें। ये हो गए पेट के बल। अब ऐसे ही पीठ के बल लेट करके थोड़े आसन कर लें। पेट के बल लेट जाएंगे तो ऐसे पवन मुक्त आसन, दोनों पैरों को मोड़कर पास ले आए, हाथों को बांध लें, घुटनों पर रखें, सांस को घुटने और घुटने से नाक को लगाने का अभ्यास। ये पवन मुक्त आसन। हर आसन को कम से कम आपको 1 से 5 मिनट तक करना है, क्योंकि हर आसन का रोगानुसार समय होता है। जिसको जो रोग होता है उसको उतने ही समय तक वो आसन करना होता है, तभी उस रोग के लिए ये सब आसन काम करते हैं। कंधासन करने, सेतु बंधासन, तो ये हो गए आसन। अब तो सभी ऐसे बैठ जाएं। आसन के बाद हम करेंगे प्राणायाम, क्योंकि जितना लाभ हमें आसनों से नहीं मिलता, उससे कई गुना ज्यादा लाभ हमें प्राणायाम से मिलता है। और हो सके तो आसन को करने के बाद 10 से 15 मिनट तक सूर्य नमस्कार भी करें, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक ऐसा व्यायाम है जिसे करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और जितनी बीमारियां हैं, अस्थमा, दमा, श्वास लेने में दिक्कत, मधुमेह, मोटापा, जितने भी रोग हैं, यदि आप 20 से 25 मिनट तक सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो अन्य रोग तो क्या, कोरोना भी आपके पास नहीं आता है। आइए भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में इस प्रकार बैठ जाते हैं और डीप ब्रीथिंग करते हैं, यानी लंबा गहरा श्वास लेते हैं।
जितनी श्वास हम सामान्य स्थिति में जब नॉर्मली हम श्वास लेते हैं तो मात्र 400 से 500 ml ही हमारे अंदर श्वास प्रवेश करती है, श्वास जाती है। लेकिन जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, तो 4000 से लेकर 8-10 हजार ml तक श्वास हमारे शरीर में जाती है। और अस्थमा क्यों होता है? अस्थमा का कारण क्या है? अस्थमा अर्थात हमारे शरीर में ऑक्सीजन की, श्वास की कमी होना, श्वास लेने में दिक्कत आना ही अस्थमा का मेन कारण है। और जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो अस्थमा ठीक ही नहीं होता, बल्कि जड़ से ही इसका इलाज हो जाता है। और एक बार ठीक हो जाने के बाद यदि आपने योग को अपने दिनचर्या में ले आया तो मैंने आपको अभी बताया, कोई भी रोग, कोई भी बीमारी आपको घेर नहीं सकती। किसी भी बीमारी से आपका शरीर लड़ सकता है, आपकी इम्यूनिटी लड़ सकती है, लेकिन कब? जब आप निरंतर योग का अभ्यास करें, ताजी हरी भरी सब्जियों का अपने खाने में प्रयोग करें। आजकल लोग तैलीय भोजन यानी जंक फूड, बाहर का निषिद्ध आहार खाना ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि तला हुआ खाने से हार्ट अटैक की यानी हृदय की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, लंबे गहरे श्वास, और जिनको लंग्स से संबंधित, फेफड़े से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा, दमा श्वास, उनको अश्वगंधा, गिलोय, ये दोनों चीज तो अमृत के समान है। जिनको अस्थमा है और जिनको दमा श्वास है उनके लिए क्या क्या? अश्वगंधा और गिलोय। गिलोय तो एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे खाने या पीने से हमारे शरीर के तमाम रोग जो हमारे शरीर में होंगे और हमें पता भी नहीं है, ऐसे रोग भी गिलोय को खाने से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि गिलोय का एक नाम है अमृता। ये हमारे शरीर में जाने के बाद अमृत के समान काम करती है। और गिलोय का काढ़ा तो हमने देखा है, जिनकी रिपोर्ट सामान्य स्थिति में 14-15 दिन में नेगेटिव आती थी, वो रिपोर्ट गिलोय का काढ़ा पीने से, प्राणायाम, योगासन करने से केवल 5 से 7 दिनों के अंदर ही नेगेटिव आने लगी। केवल 5 से 7 दिनों के अंदर ही। ये योग का बहुत बड़ा चमत्कार है। कपालभाति प्राणायाम करें, थकान लगे लंबी गहरी श्वास भरें, लंबे गहरी श्वास छोड़ें। कम से कम अस्थमा वाले मरीजों को, दमा श्वास वाले मरीजों को भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम तो आधा से 1 घंटा तक करना है। हो सके तो कपालभाति भी कर लें 10 मिनट तक। और जिनको अस्थमा है वो काढ़ा पी लें, युदंती का फल, काकड़ा सिंगी, काली मिर्च, सोंठ, गिलोय, ये सबको मिला करके 400 ग्राम खौलते हुए पानी में डालें। और 400 ग्राम पानी का जब 100 ग्राम पानी बचे तो उस 100 ग्राम पानी को 1-1 कप पी। इससे आपके
हृदय से संबंधित अस्थमा, दमा, श्वास और जितने हृदय से संबंधित क्रोनिक डिजीज हैं वो सारे रोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कोरोना हमारे डायरेक्ट फेफड़ों पर ही, लंग्स पर ही कुप्रभाव दिखाता है। ऐसे अनुलोम विलोम कर लो। रात को शिलाजीत, केसर, हल्दी, आमा हल्दी और बादाम ये सबको मिलाकर 1 गिलास दूध पी ले रात में। और मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बता देता हूँ। ये जो बीच की उंगली यानी मध्यमा और ये जो पहली उंगली है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर दबाने से हमारे हृदय से संबंधित, हमारे फेफड़ों से संबंधित जितने रोग हैं वो तमाम रोग दूर हो जाते हैं। और किसी को पॉइंट ना समझ आए तो ऐसे जोरदार से तालियां बजाए। तो ये ताली बजाने से क्या होता है, हमारे शरीर के जितने अंगों की जो छोटी मोटी बिंदुएं होती हैं वो सारे हमारे हाथों की हथेलियों में होती हैं। जब दोनों हाथ बलपूर्वक आपस में टकराते हैं तो सारी बिंदुएं सक्रिय हो जाती हैं, जिससे हमारा रक्त संचार सुचारू रूप से संपन्न होता है, सर्दी को दूर करने में कारगर है और हाथों की कलाइयों को भी मजबूत बना देता है ताली बजाना। इसीलिए यदि आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट ना पता हो तो 5 मिनट ऐसे जोर से ताली बजानी। इससे शरीर के सारे अंगों की जो पॉइंट होती है वो दब जाती है। ऐसे काम नहीं करने। ये भ्रामरी प्रणाम। ऐसी उज्जाई करने से गले में फंसे हुए जितने भी रोग होते हैं, थायराइड, अस्थमा, टॉन्सिल और कफ, ये सारे चीजें उज्जाई के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार ऐसे उज्जाई करें। ये अस्थमा, दमा, श्वास, लंग्स, फेफड़ों से संबंधित योगाभ्यास, घरेलू उपचार, कुछ औषधियाँ और एक्यूप्रेशर मैंने आज आपको बताया। सबको ओम, सबको प्रणाम।